स्टार्ट करें। सभी अपना अपना मोबाइल निकाल लो। पहले मेरे पास लैपटॉप है, सब अपना मोबाइल देख लो। सेट 1 सबका हम भी भेजे हुए हैं ग्रुप में। 2022 का 2023 वाला ऑलरेडी हो चुका है। हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिकुलर वेट। कार्बन एटम है, एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, एटॉमिक वेट 12, एटॉमिक नंबर 6। तो अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। एक एक कार्बन को गिनेंगे 1 मोल होगा, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। 6 ग्राम ऑफ कार्बन कितना होगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। ऑप्शन में देखो 0.5 मोल कितना नंबर में, बी नंबर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका सबसे हाईएस्ट होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सोडियम। अब पीरियोडिक टेबल हमें याद होगा, कार्बन कहाँ पर है, एटॉमिक नंबर। अच्छा सबसे पहले तो देखो ये सोडियम, सोडियम को तो भूले जाओ, ये इधर होता है एकदम इस साइड में, इसका तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचा है, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कौन इस साइड जा रहा है, कार्बन, सॉरी कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सॉरी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या क्या होता है, CNO, यही होता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 6 7 8 किसका सबसे इस साइड हो रहा है, इस साइड का क्या मतलब है, इस साइड का मतलब है कि इसका साइज छोटा हो रहा है। ये थोड़ा साइज में बड़ा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज होता है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू दिस, और सबसे छोटा होगा साइज में ये, साइज का बात कर रहा हूँ, साइज में इंक्रीज ये, उसके बाद ये। तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी होता है जिसमें साइज बड़ा होता हो, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो साइज सबसे छोटा किस में होगा, ऑक्सीजन, दैट मीन कि ऑक्सीजन इसका आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो दो तो कुछ मतलब का था नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट, 1 नंबर में लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन। 2 में है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, चलो ठीक है, हर एक का पोस्टमार्टम करेंगे तोड़ तोड़ के। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, चलो भाई। चौथा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूल 1 H2SO4। चलो तुम लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। 1 मोल ऑफ Na। अब देखते हैं कैसे, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग का वेट सबसे अधिक होगा, ठीक है। 1 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल बराबर कितना होता है, चलो 15 अराउंड होता है, 14 पॉइंट समथिंग होता होगा, 14, हाँ 14 एग्जैक्टली 14, चलो 14 होता है, यानी कि 1 मोल बराबर 14 है और इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 14 से तो बहुत कम, सोच लो, ये तो छोड़ो, ये 1 मोल बराबर 14 होता है और ये 1 ग्राम का बात किया है, यानी कि 14 ग्राम होता तो 1 मोल होता, ठीक है। और यहाँ पर 1 ग्राम की बात हो रही है, चलो ये तो छोड़ ही दो। 1 मोल ऑफ वाटर, H2O का 1 मोल बराबर क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 1 मोल। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 18, यानी कि 18 ग्राम वाटर लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ वाटर दैट मीन कि 18 ग्राम, ठीक है। अच्छा 1 ग्राम ऑफ सोडियम यानी कि 1/14 ग्राम ना, यही होगा ना, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 ग्राम। 1 मोल का बात किया तो 23 ग्राम। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 2। सल्फर का कितना होता है, 16 × 32,
32 के राउंड होगा, और ऑक्सीजन का 16, 16 पे 16 जो 64, 4 8 6 6 7 8 9 98, हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि इसको डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इसको आगे ले जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है? 23 ग्राम, 18 से भी ज़्यादा 23 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1 मॉलिक्यूल का है, 1 मोल नहीं बोला है। अगर 1 मोल बोलता तो कितना ग्राम होता? 98 ग्राम होता, क्योंकि जितना एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट होता है उतना एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट जिसका जितना होता है उतना क्या होता है, उसका बराबर होता है। समझ में आया ना? 1 मोल के बराबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16, तो उसका 16 ग्राम अगर लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। यानी कि एक ऑक्सीजन को तोड़ के देखेंगे तो कितना निकलेगा? 6.022 इंटू 10⁻, एटम्स निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71%, H 9.67%, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। जो परसेंट है ना, मान लो कि हम लोग को 100 ग्राम का चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 100 ग्राम कंपाउंड दिया हुआ है। पहला क्या बोल रहा है कि 38.71%, चलो मान लेते हैं ये इतना ग्राम है, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या? कार्बन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? 9.67 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया। चलो ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 8 3 एक 8 एक 48.38। अब 100 में से इसको घटा दो, ये दोनों मिला के कितना हुआ? इतना हुआ ना, 8 दूगुने 9 दूगुने 18, 8 1 4। ठीक है, अब इसको 100 से घटा दो, कितना होगा? इसको छोड़ दो, 8 में से कितना बटा? 10 में से 8 2, इधर एक गया 5 5, 52। ऑक्सीजन का बात बोला है 52 अराउंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन कर लेता है कार्बन एनालिसिस। हाँ चलो, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या दिया है? CHO 2 नंबर में, CH4O 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में, यानी कि अगला कंपाउंड अगला एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन ही होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 100 से घटा के ऑक्सीजन लिख दिया। अब देखो एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 12 का लगभग कितना गुना हो रहा है? 12 दूने 24, 12 तिया 3 गुना लगभग। हाइड्रोजन 1 का कितना गुना हो रहा है? लगभग 9 गुना। ये 16 दूने 32, 16 तिया 48, ये भी लगभग 3 गुना, लगभग। ठीक है, अब देख लो, ये 3 9 1 3 तिया 9 1, यानी कि 1:3:1, यानी कि कार्बन का रेशियो 1 होगा, हाइड्रोजन का रेशियो 3 होगा, ऑक्सीजन का रेशियो फिर से 1 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। समझ आया ना? ऐसे करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी ये बहुत लोचा वाला भी है थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम? 5 नंबर क्वेश्चन है। एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ये तो ऐसे ही बता दोगे, ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट करना है। 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, दैट मीन कि कितना मोल की बात हो रहा है भाई? हाई, चलो 6 ग्राम कार्बन एटम की यहाँ पे दे दी, सॉरी इस कार्बन का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ए में दिया है 6.0 ग्राम इथेन। 2 नंबर में बताओ, ग्राम ऑफ मीथेन। 3 0 ग्राम ऑफ प्रोपेन एंड 4 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो देखते हैं, ये 6 ग्राम यानी कि कार्बन का कितना ग्राम बराबर 1 मोल होता है? 12 ग्राम, यानी कि कितना मोल के बराबर हुआ? आधा मोल, यानी कि हाफ मोल होगा, इतना ही है ना। अब हम लोग को फाइंड करना है कि कहाँ पर जो कंपाउंड मोल हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इथेन 6 ग्राम, इथेन का क्या होता है? C2H6,
हाइड्रोजन का, आ जाओ, हाइड्रोजन का 6, कार्बन का 2, यानी कि 12 दुगने 24। एटॉमिक वेट हो रहा है ये। तो ये कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना होता है 15, या 15 है नहीं है, आउट। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन का एटॉमिक नंबर CH4, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया 16 का आधा 8 ग्राम है। हाँ भाई, चलो आगे के भी देख लेते हैं। 21 ग्राम ऑफ प्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 3 3 3 6 7 8, यानी कि C3H8। कार्बन का कितना 12 में 24 बारह 36 और 8 4, इधर एक है 4, आधा कितना हो गया 22। 22 है क्या यहाँ पर ना, और ये भी तो नहीं होगा। सब लोग का कौन सा हो गया आंसर? आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाट विल बी द 6 नंबर, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आधा लीटर जल में क्या डाला बता दो, कौन सा HCl डाला? स्कूल कॉलेज में देखे हो HCl का भी बना हुआ रहता है। HCl गैस एक्चुअल में होता है 100% HCl का 100% प्योर फॉर्म गैस में ही रहता है, बट उसको लिक्विड करके भी रखा जाता है, तो उसका परसेंटेज यानी कि कंसंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। एकदम पीला दिखेगा, एकदम पीला, डार्क पीला रहेगा, ठीक है, तो पीला दिखता है एकदम, ठीक है। तो ठीक है, फ्यूम उठता है इस तरीके से, ठीक है। सॉल्यूशन क्या कंटेनिंग 18.25 ग्राम क्या दिया हुआ है भाई HCl, ठीक है, और 500 ग्राम क्या दिया है वाटर। क्या बोला निकालने? मोलालिटी। चलो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या कर ले हो आप लोग? चलो देख लो, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 18.25 यानी कि गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट HCl का क्या होगा 17, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक वेट हो जाता है 35 और 1 36। अप्रॉक्सीमेटली इसको भी 25 को 0 कर लो, क्या हो गया 1/2, और 1/2 मतलब चलो भाई 0.5 हो गया। और केजी ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम में दिया हुआ, तो कितना केजी होगा 0.5 केजी। टोटल काट-कूट कितना हुआ? मोलालिटी स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को। समझ आया? फॉर्मूला होता है भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला नहीं किया, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो गिवन वेट यानी कि जो वेट करके दिया हुआ है ग्राम में 20-30 ग्राम जो भी है, और उसका मॉलिकुलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया आंसर में था कि नहीं भाई? हाँ है। चलो अगला बढ़ते हैं 7 नंबर। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। यहाँ पे देखो मोलारिटी निकालने बोला, ठीक दिख रहा है उधर? रुका नहीं है ना? ऑन किए हो ना? ठीक है, टाइमर दिख रहा होगा तो ऑन है, नहीं तो फिर गया। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। व्हाट विल बी द मोलारिटी, चलो कैपिटल M निकालने बोला, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम, ठीक है, पर 500 ml। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। बोले 500 ml सॉल्यूशन में 5.8 ग्राम ऑफ NaCl है। मोलारिटी निकालो, कैसे निकालोगे? फिर से वही बात है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों में सेम है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ठीक है, NaCl का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है? N इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट है 5.85 और मॉलिकुलर वेट सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35, 5 6 7 8 और 3 5 58।
58.5 होगा आगे भी, तो चलो 58.5 इसको भी मान लेते हैं। कितना का फ़र्क है? पॉइंट का फ़र्क है? इसको पॉइंट हटा लो, गुना 10, इसको पॉइंट हटा लो, गुना 100, ये आउट। कितना बचा? 1/10 इज इक्वल टू 0.1। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा मैंने? 0.1। वाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml। 500 ml मतलब कितना? 0.5 kg में कितना हो जाएगा? 1/5 0.2, यही होगा ना? 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट है एक्स जिसमें एटॉमिक नंबर 89, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है 231। तो बताओ, अब बताओ, ये 6 महीना का बच्चा भी बता देगा ये वाला आंसर है ही? बता पाओगे? 6 गलती कर दी क्या? 6 महीना जब तुम लोग था उस टाइम मेरे को पूछना चाहिए था। चलो भाई, ये कोई कंपाउंड है 89, 231 है ना भाई? हाँ हाँ, 231 है। चलो, ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट न्यूट्रल कंडीशन। अगर जब वो आयन नहीं बना हो, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चलो, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट इसको ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। एटॉमिक नंबर कितना है? 89, 231। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 231 माइनस 89। 9 10 11 2 इधर आया, 9 10 11 12 13 4, फिर 142। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 142, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 89, और क्या पूछा भाई? इलेक्ट्रॉन्स भी यही होगा 89। तो देख लो, यही सीक्वेंस है 89, यानी कि 2 नंबर आंसर बी वाला आंसर है। ठीक है, हाँ, याद रखोगे हमेशा नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक वेट। ठीक है, आगे बढ़ो। 9 नंबर क्वेश्चन, एटम्स विथ सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम का मतलब होता है आइसो, और वेट अगर मास सेम रहा तो मैंने क्या कहते हैं? सेम भार, भारी सेम, आइसो बार। आइसो बार आंसर होगा। यहाँ पर देख लो, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब सेम बट डिफरेंट मास। ठीक है, आइसोकोर वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। क्या रीजन होता है? दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरूरी नहीं है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी अलग अलग हो सकते हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ये तो है ही नहीं। दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये आंसर सही है, क्योंकि एक ही पीरियोडिक टेबल में देखोगे, एक ही जो ग्रुप होता है, सेम ग्रुप में उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है लगभग सिमिलर होती है, और इसका रीजन होता है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी सेम होती है, दैट्स वाई प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होता है। आगे बढ़ते हैं। हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक। उसका ग्रुप नंबर 17 ग्रुप याद रखोगे, ये तो सिर्फ ब्लॉक दे दिया, ग्रुप याद रखोगे तुम लोग, 17 ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। बताओ कौन वाला होगा? ए नंबर में है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, बी नंबर में है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सी नंबर में है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और डी में है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। बोलो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप नहीं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को दिखाता है, शेप नहीं। ठीक है, ओरिएंटेशन। चलो, कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। थोड़ा क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन देख लो। अच्छा, क्वांटम नंबर होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लोकेशन तुमको बताए, कहाँ रहता है, पूरा डिटेल, ऑल टोटल डिटेल बता दे, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं, सारा चीज़। पहला होता है प्रिंसिपल, एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद एजीमुथल, एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक,
इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और फिर 4 नंबर में आता है स्पिन, इसको डिनोट करते हैं s से, या फिर ms भी दिखाते हैं कहीं कहीं हम लोग, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक तो ये एनर्जी को बताता है। एनर्जी को कब बताया? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाती है, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जानना ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर n इक्वल टू 1 है यानी कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2 है तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जितना नंबर ऑफ n रहेगा यानी कि उतने नंबर ऑर्बिट पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो, ये खत्म, एक ही चीज़ था। एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू सबके लिए अलग होता है, S, P, D, F, S का 0, P का 1, D का, जिसका जो वैल्यू रहेगा L का वो उसका ये सब क्या होता है? SP, DF, ये सब क्या होता है? ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? सबशेल बोलते हैं, सबशेल। और इसको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट। और इसको बोलते हैं सबशेल, और ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। और ये ऑर्बिटल्स को तोड़ तोड़ के भी ये सबको भी ऑर्बिटल बोलते हैं। डब्बा सबको स्पेशली हम लोग ऑर्बिटल बोलेंगे। ये S का हो गया, P का, D का और F का 7, तो ये सब ऑर्बिटल्स हो गए। ये पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। चलो, ये L हो गया। SP, DF की जानकारी देगा, तुमको बता रहे हो रहेगा कहाँ पे है क्या नहीं। L इक्वल टू वो सारा चीज़। M मैग्नेटिक, अच्छा ये L इक्वल टू और कुछ होता है, इसका जो नंबर ऑफ L होता है N माइनस, अच्छा छोड़ो, इसको नहीं जानना है, N माइनस L भी नहीं जानना, छोड़ो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M माइनस L2 प्लस L होता है। अब ये क्या वैल्यू होता है? ये जो मैंने डब्बा बनाया, वो डब्बा के हर डब्बा का जो ये ओरिएंटेशन यानी कि उसका वैल्यू सब होता है। मान लो कि यहाँ पे L इक्वल टू P का कितना होता है? 1, तो -1 0 फिर +1, तो तीनों डब्बा का वैल्यू -1 0 +1, ठीक है। और इसी को ओरिएंटेशन कहता है। किस ओरिएंटेशन में है? -1 है तो वो उसका ओरिएंटेशन उधर है, 0 है तो उसका ओरिएंटेशन, 1 है तो ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज, माइनस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, फिर इसमें क्या दिखाया गया हम लोग को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। C नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 13 नंबर में देखोगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? ये बड़ा सही है। चलो देखा जाए। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि चारों के चारों ऑप्शन को हम लोग को करके देखना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन है K+, जिसमें मिल जाएगा ना हम लोग छोड़ देंगे आगे, ठीक है, देखना ही नहीं है आगे। Sc3+ और क्लोरीन माइनस। देखो सबका एटॉमिक नंबर तक दिया हुआ है। पोटेशियम का 19 होता है, और एक प्लस चार्ज का क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 19 में से एक घट गया तो क्या हो गया? 18। कैल्शियम का 20 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 18। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 में से 3 निकल गया, कितना हुआ? क्लोरीन का 17, और माइनस आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 18, तो सब में 18। सबके सब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। इसका मतलब ये क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ए नंबर आंसर। बाकी सब करके देखो कि नहीं होगा, और अगर होगा तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑन करके देखो। 14 नंबर देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। एक ही ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, और एक डब्बा के अंदर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको कौन डिफर करेगा? स्पिन, क्योंकि स्पिन ही बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या सेम ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक डब्बा के अंदर अगर है दोनों इलेक्ट्रॉन तो उसको कौन डिस्टिंग्विश करेगा? स्पिन। दाहिना घूम रहा है कि बायां घूम रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एरो ऊपर क्लॉकवाइज घूमेगा तो अप साइड एरो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्पिन इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसा करके रॉकेट जैसा नहीं जाता है। चलो आगे देखते हैं 15 नंबर। ए बॉडी ऑफ मास 10 mg इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वाज एसोसिएटेड विद, ये तुम लोग का नहीं हुआ है ना, ये कराया, उसमें फॉर्मूला लिखा है, भले ये सब नहीं हुआ, सकना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? P = h न्यू। इसमें क्या बोला गया? h लैम्डा होगा। P = h लैम्डा, तोड़ के होना चाहिए, ठीक है। P = क्या होता है? mv = h लैम्डा, ठीक है। निकालने क्या बोला है? वेवलेंथ h/λ ना, अच्छा सॉरी h/λ, ठीक है। mv = h/λ,
लेमडा। चलो ठीक है, निकालने क्या बोला है? वेवलेंथ। अच्छा चलो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले एच बाई एम बी, लेमडा निकालने बोला एच बाई एम बी। फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। पी मतलब क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, एच बाई लेमडा। लेमडा को इधर, एम बी को इधर। एच का वैल्यू देखो दिया हुआ है कोना में 6.63 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। एम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 10 mg, 10 mg में दिया है। इसको चेंज करेंगे ग्राम में, कितना हो जाएगा? -3 होगा ना? मिलीग्राम में देखो, ग्राम में चेंज करो तो -3 होगा ना? अच्छा हाँ, तो फिर ये -2 हो जाएगा ना, इंटू और क्या दिया हुआ है? v का मीटर, 100 मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होएगा? इधर से 2, इधर से 2 तो कट गया ना? ना 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 ना, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा हाँ, मास है, यूनिट में केजी होता है ना? हाँ ठीक है। तो कितना दिया है मास? कितना दिया है? 10 mg। 10 इंटू के जी में करेंगे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, 10 टू द पावर 6 होगा ना? यही होगा ना? हाँ ठीक है, यही लिखने वाले थे। मतलब हाँ एक ही है, -6 को हम उधर कर दिए। अब इधर काट छाट कर दो, 3 तो इधर, इधर कितना बचा? 3, सब मिट गया। कितना बचेगा फिर? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -31 ना? है क्या ऑप्शन में? सी नंबर वाला आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CM है ना? हाँ सी नंबर। 31 मीटर यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? सॉरी वेवलेंथ का, मीटर में। और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम? बताओ, ये तो बच्चा वाला है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कभी भी प्रोटॉन निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कम बेसी होता है, कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा कभी निकल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टेडी रहता है, इसीलिए प्रोटॉन होगा। 17 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। चल पहले तो नाइट्रोजन का ये लिख लो, 1s2 2s2 2p 5 3 3 4 से, ठीक है। निकल कितना गया? 2, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन A 3 होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इससे क्यों हटा? कम एनर्जी का है। 2 + 0 S 2, और ये 2 + 1 कितना? 3, इससे पहले निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to the another vessel of volume 180 मतलब 180 ml at 35 degrees Celsius. What would be the pressure? क्या बात, क्या बात। चतुर वाला डायल ये चल गया ना कंटिन्यूसली। ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो बोलो बोलो। अरे गाधा लोग बोलो रे, कौन सा फॉर्मूला लगा बैठिन है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, जोरदार तालियां, क्या बात। P1 हाँ हो गया। गाधा पढ़ने लिखने का तो नाम नहीं है, ताली बजाते पीटेगा, हम बता दे रहे हैं हम लोग। पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो दिन काल खराब आ रहा है, समझ रहे हो ना? आजकल क्या सिस्टम चल रहा है पता है? लड़का लोग पहन के ताली बजा रहा है और पैसा कमा रहा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो, ताली पीट रहा है गाधा सब। चलो P1 B1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। मैंने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला से मैक्सिमम यानी कि सब सारा का सारा यही सॉल्यूशन है। पेनेसिया, पेनेसिया मतलब समझते हो? रामबाण, रामबाण इलाज बोलता है ना, पेनेसिया। हर मर्ज का दर्द, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, हर दर्द का मर्ज नहीं,
क्या होता है? मर्ज मतलब तो मरीज हो गया ना, क्या बोलते हैं? हाँ चलो जो भी है होता होगा, हम भी भूल गए। 120 ml कैपेसिटी, चलो लिख लो पहले वॉल्यूम 120, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, चलो 120 ml कैपेसिटी, प्रेशर कितना है 1.2 बार, चलो ठीक है। टेम्परेचर 35 लिख रही, इसको टेम्परेचर चेंज करना था लेकिन दोनों में टेम्परेचर सेम दे दिया, इसलिए T1 T2 की ज़रूरत, क्योंकि दोनों में 35 दिया हुआ है तो हटा दो, इक्वल टू दूसरा का प्रेशर निकालने बोला है P2 इंटू V2 कितना हो गया 180 ml, 180 इधर ले आए, चलो इसको हटा दिए, ये आउट 6 दुगने 12, 6 तिया 18, 3 4 12, 0.4 इज इक्वल टू 4 दुगने 8 बार, बार में ना बार, 0.8 बार, प्रेशर का यूनिट बार, प्रेशर का यूनिट बार। आगे बढ़ो, द लॉ which states that at constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure। अरे ट्रिक बताए थे भाई, क्या बताए थे? चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, यानी कि टीवी, चार्ल्स टीवी देख रहा है, और ये क्या हो गया चार्ल्स लॉ, चार्ल्स बड़ा, हमारा रिपीट कर रहा हूँ ट्रिक मैंने क्या बताया था, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स टीवी देख रहा है, टी और बी है क्या, यहाँ पर क्या बोला गया है, विच स्टेट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, जो नहीं है, जो नहीं कौन है पी, यहाँ पर पी कांस्टेंट है, चलो ये तो यहाँ पर नहीं लगा। दूसरा मैंने क्या ट्रिक बताया था, VIP बॉयज, हाँ तुम लोग जो VIP बॉयज, भी आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अब बोलो भी और पी आ गया, क्या बोला यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन नहीं है, टी नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कौन वाला हुआ, ये वाला हो गया, ठीक है, ठीक है, हाँ और बोलो, इल्ज़ाम लगा दो मेरे पे पहले से। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस अंडर ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, बी नंबर आंसर। 21 नंबर आओ, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, हाँ यही होगा, ए नंबर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, ये कौन सा लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर किसी कंटेनर में रखा हुआ है, कोई बहुत सारे गैसेज रखे हुए हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज होंगे, अगर किसी कंटेनर में गैसेज रखे हुए हैं और ये नॉन रिएक्टिंग है, तो इनके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा इनके वॉल पर इस कंटेनर के, वो यानी कि टोटल प्रेशर इसके इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा, जितना नंबर गैस होगा उतना सबका सम के बराबर होगा पी टोटल। यही तो कहा है, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, यही है, बाकी सब तो उल्टा पुल्टा बात किया है। चलो 22 नंबर, 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP, या STP क्या बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, सर ये तो बहुत दिन हो गया सर, थोड़ा थोड़ा भूल गया, बता दो। और NTP देख लो स्थिति, कॉपी देख लोगे, एग्जाम आ रहा है बाबू, कुछ दिन पहले ही बता चुके हैं सारा का सारा चीज़, STP NTP। चलो आओ इसको देख लेते हैं, इसमें इन STP की फिलहाल की ज़रूरत नहीं है, आओ देख लेते हैं। 4.4 ग्राम दिया हुआ है गैस ऑफ, वो चलो ऑप्शन में दिया हुआ कौन कौन सा गैस होना चाहिए, चलो CO2, 2 नंबर में O2, 3 नंबर में आवाज़ नहीं करो बाबू CH4, और 4 नंबर में CO। क्या बोला है, 4.4 ग्राम ऑफ गैस है, वॉल्यूम कितना लिया है 2.24 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, STP पे वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर,
ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, एसटीपी पे वॉल्यूम इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम कितना दिया हुआ है 4.4, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 2.24 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ 2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये नाइट्रोजन है ना, गैस, अच्छा चलो कौन सा गैस है, गैस का ये वेट दिया हुआ है, गैस का वेट है, चलो ठीक है, कौन सा गैस होगा बता रहा है, ठीक है। क्या करोगे, देखो एसटीपी पे मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कितना होता है 22.4, ठीक है। इसमें क्या एक पॉइंट का डिफरेंस है, ये कि एक पॉइंट आगे है। एक्चुअली इसको करने का अलग तरीका है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सब ऐसे ही मिल जाएगा इसी में। इससे आगे कर दिए, ठीक है, अगर इसको पीछे कर देंगे तो ये वाला आएगा ना, यानी कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड होगा इसके बराबर होगा। अरे यार ये भी छोड़ दो, ये स्टैंडर्ड है 22.4, गिवन कितना है 2.24, ठीक है। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 44 ग्राम। अब इस 44 ग्राम को मिला के देखो कि किस में मैच कर रहा है। CH4 कितना होता है 16 और 4 सॉरी कार्बन का 12 और 4 16 ना, CO कार्बन का 12 और 8 का ऑक्सीजन का 16, ये तो नहीं, तो पार हो जा रहा है, हटाओ। ये कितना हो रहा है, नहीं सॉरी इसका पहले देख लो, कार्बन का हो गया 12 16 8 28, नहीं ना, नहीं, और हाँ O2 का देख लो, लास्ट में जाएंगे, पता तो सबको है उसको। ऑक्सीजन का 32, ये भी नहीं, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 दुगने 32, 16 होता ना ऑक्सीजन का, हाँ, तो कितना हो गया 32 प्लस हो गया यहाँ पे 32 प्लस 12 कितना हो गया 44, तो ये CO2 आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको और थोड़ा डिटेल में देखें क्या, क्यों डिटेल में देखना चाहोगे, अरे 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो 23 नंबर क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड, कौन सा इफेक्ट होगा। अटैकिंग रिएजेंट अलग से खड़ा रहता है कहाँ, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अटैच रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अगर ये कोई कार्बन का या फिर कोई भी चेन है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ अगर लटका हुआ है तो ये इफेक्ट डालता है इस पे, इस साइड या इस साइड, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट मेनली होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस यहाँ पर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर होगा, ये सामने वाले पर, उससे कम और उससे कम इतना, इसके बाद नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है। सिमिलर इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव और कितना, 2 टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा देख लोगे उसको, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अलग से एक रिएजेंट रहेगा, वो अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, देख लेते हैं। मैंने क्या किया था, 1 2 3 चलो यहाँ पर था, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या यहाँ पर आ सकता है, ये वाला बॉन्ड क्या यहाँ पर अच्छा रुको, इसमें भी नहीं, एक तो और एग्जांपल दिखा देते हैं। 3 4 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में CH3 ये इसके बराबर हो जाएगा, कैसे हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हुआ। यही चीज़ अगर रिंग स्ट्रक्चर में करेंगे तो कॉन्जुगेशन, ठीक है। हमको पता है, इस सब में डाउट है, अगला एक दिन बता देंगे सबको डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन CH3 ब्रैकेट में CBr H2O OH, Br को रिप्लेस किया है OH। शिवशंकर कहाँ देख रहे हो बाबू,
अभी लाइव है तो लाइव देखो ना, वीडियो देख के क्या करोगे। Br H2O CH3 कोल थ्राइस C2OH। क्या हुआ, कांड क्या हो गया यहाँ पर, वाटर जो था OH सॉरी HOH, ये HBr बाहर निकल गया और ये जुड़ गया OH यहाँ पर, देख लो। चलो इसको HBr बाहर निकल गया, ये OH बचा ना, ये OH यहाँ पे आके जुड़ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक में दिया है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि छूट जाना, निकल जाना, अलग हो जाना। 2 नंबर में दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, उसको रिप्लेस कर देना। तो ये है ना उसी टाइप का सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्या कोई फ्री रेडिकल अलग से आया और उसको अटैक किया? ना, नहीं। एडिशन रिएक्शन, कुछ आके जुड़ा इसमें? ना। तो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो सबको खुद से बनाओ, जिसको मार नहीं खाना है वो चुपचाप बैठे रहो, सॉरी मतलब बना लो, और जिसको मार खाना है वो चुपचाप बैठे रहो। चलो बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? तुम लोग नहीं बताओ सर, बताइए सर। इधर से पक्का? चलो भाई, 1 2 3 4, इधर ना, पीछे, फिर 5 6, नंबरिंग ठीक है? किसको इसको ये नंबरिंग ठीक लग रहा है? चलो भाई, बोले हो तो ठीक ही है, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है और सबसे लंबा चेन ये भी बन रहा था, और लंबा, सुन लो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 हो सकते थे। एक सबसे लंबा चेन ये भी बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने इसको क्यों लिया? डबल बॉन्ड मेन कार्बन चेन में प्रेजेंट होना चाहिए, अनसैचुरेटेड अगर है तो उसको मेन कार्बन चेन में होना चाहिए, ये पहला प्रायोरिटी है। फिर आगे देखते हैं, हो गया, काम में खत्म हो गया और कुछ नहीं। 3 नंबर में सब्स्टिट्यूट एक जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है, और उसका नाम पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, फिर 2, हो गया, काम खत्म, वही है ना। हाँ, इस दोनों के डिजिट के बीच में डॉट दोगे, डैश दोगे। कितना नंबर आंसर है? 1 नंबर, टिक मार दोगे। फिर 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करे। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का? इलेक्ट्रोफाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। 1 नंबर में दिया है H2O, 2 नंबर में दिया है NH3, 3 नंबर में AlCl3, 4 नंबर में C2H5NH2। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब क्या बात है कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं है वही ना खींचेगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो ज़रूरत नहीं है। H2O के पास 2 लोन पेयर है, क्या दरकार पड़ा है इसको, है 2 एक का टेंशन संभाला नहीं जा रहा है, और लो, यानी कि ये तो नहीं लेगा। NH3, इसमें भी 1 लोन पेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बहुत है, ज़रूरत नहीं है, आउट। ये दोनों नहीं। इसमें देख लो, यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको भी ज़रूरत नहीं है। AlCl3, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं है, दैट मीन ये आंसर होगा। उल्टा क्लोरीन के ही और चाहिए होता है, तो लोन पेयर किसी में इन तीनों में था, इसमें नहीं है, दैट मीन कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है। 27 नंबर, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आर्गन, आर्गन का होता है 18, 4s1 और 3d10, 4s1 3d10, इसका होता है 18, 18 और इधर कितना हो गया? 11, कितना हो गया? 29, 29 में क्या आता है? कॉपर, कॉपर आंसर, ए नंबर आंसर। अब आ जाते हैं 28 नंबर, देखोगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और यही कार्बो एनायन में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पर
3 डिग्री कौन वाला, 2 डिग्री कौन वाला, 1 डिग्री कौन वाला। ऐसा कार्बन जिसके साथ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। कौन वाला में है, ए नंबर ऑप्शन ही है। ए नंबर ऑप्शन में देखो ऐसा है CH3 1 2 3 प्लस चार्ज, फिर CH प्लस चार्ज, CH, फिर CH, फिर CH, मिथाइल ग्रुप। कार्बोकैटायन, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर रहेगा, ठीक है, दैट इज कार्बोकैटायन। अगर कार्बो एनायन होता तो ये कार्बोकैटायन हो गया, कार्बो एनायन होता तो सब में नेगेटिव चार्ज और ये हो जाता, ये स्टेबिलिटी होता कार्बोकैटायन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ो। 30 नंबर CH3O CH3, CH3O CH3 और CH3 CH2OH बोल रहा है ये दोनों जो है कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप चेंज है भाई, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ईथर, ईथर, ये ईथर है और ये अल्कोहल। फंक्शनल में चेंजेस है, बाकी सब गिन लो, कार्बन 1 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 3 3 6, इधर भी 3 और 2 1 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा खाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काली मेटल्स NS1, अल्काली मेटल्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा तो NS2। ये क्या का नौटंकी पढ़ा रहा है भाई आज, छोड़ो। फिर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव। हाँ ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बाकी सब तो बच्चे जैसे हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, और इसको थोड़ा समझना है कैसे। अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू गिव क्या देता है, एसिडिक, 2 नंबर में बेसिक, ऑक्साइड, ऑक्साइड, 3 नंबर में एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, और 4 नंबर में कुछ भी नहीं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ना तो एसिड ना तो बेसिक, या फिर दोनों गुण, एसिड भी और बेस भी, वक्त के ज़रूरत के हिसाब से वो दोनों गुण प्रदान करेगा। बेसिक ओनली क्षारीय, एसिडिक अम्लीय हिंदी भाषा में। तो बोल रहा है अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। चलो अल्काली मेटल कोई भी मेटल, Na सोडियम था, O2 के साथ रिएक्शन कर लिया, NaO बन गया, मान लो Na2O या कुछ भी, चलो ना सोडियम मैग्नीशियम ले लो, सबसे इजी, Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, MgO हो गया। हाँ अच्छा अल्काली मेटल्स बोला गया, चलो ठीक है। हेलिना की, चलो लो ना लो, Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिए O2 के साथ, यानी कि ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्ट कर दिए, ठीक है। क्या बनेगा ये Na2O, ऐसा ही कुछ बना, ठीक है। अब इसका जांच कैसे करेंगे कि हमको पता चले कि ये एसिडिक है या बेसिक है। जब ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनने के तुरंत बाद हम लोग उसका चेक बताकर नहीं कर सकते हैं, इसको फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और तब पता चलता है कि ये वाटर में घुलने के बाद इसका गुण कैसा होता है, एसिडिक है या बेसिक है। तो सीधी सी बात है, Na वाटर में घुलने के बाद NaOH होगा, और NaOH क्या है, बेस है, खत्म। तो ये क्या हो गया, बेसिक। सारा का सारा क्या देगा, उसी तरीके से KOH हो गया, क्या देगा ये, बेसिक। क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड, बी नंबर आंसर, ठीक है। 33 नंबर आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ।
यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है +1/2। +1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है कि नहीं, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अरे केमिस्ट्री मतलब ही एक्सेप्शन। हाँ, सब हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, समझ रहे हो? केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। ये सुपर ऑक्साइड का केस होता है। सुपर ऑक्साइड में ये पॉसिबल है। ये KO2 का जो केस आता है इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, O2 वाला। यहाँ पर क्या होता है कि ये रुको, रुक जाओ। यहाँ पर मैंने K कहा, ऑक्सीजन नहीं कहा। K कहा मैंने यहाँ पर, और K का ऑलवेज यहाँ पर +1 ही होगा। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर बताओ क्या होगा? लेकिन क्या -1/2। देखो एक बात हमेशा जान लो, पहला वाला जो ग्रुप होता है अल्कली मेटल्स, सबका वैलेंसी 1 होता है +1, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका +1 ही होगा, अटल सत्य है। अब उसके बेसिस पे ऑक्सीजन को बदलना पड़ेगा। क्यों? KO2। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये +1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? -1। यही होगा ना, बैलेंस करने के लिए = 0 होगा। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, तो 1 + x = 0। यहाँ पर कितना है? सॉरी x नहीं, यहाँ पर कितना, 2 ऑक्सीजन है, 2x। 2x = कितना हो गया? -1। x = क्या हो गया? तो -1/2 हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तुम लोग का एग्जाम में दे सकता है। और जबकि पोटेशियम का क्या होगा? समझ आया? इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड केस। ठीक है, सुपर ऑक्साइड। 34 नंबर, व्हिच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। ये कलर टेस्ट वगैरह, फ्लेम टेस्ट वगैरह तुम लोग को कराए थे क्या? करवाए ना? इसमें पता नहीं, गोल्डन येलो होगा शायद। सोडियम गोल्डन येलो होता है सोडियम, क्योंकि ऐसे भी देख लो ना, सोडियम को जब हम लोग पानी में फेंकते हैं तो आग लग जाता है, लगता है ना, और वो आग नॉर्मल आग की तरह होता है, तो गोल्डन येलो। छोड़ो, देख लोगे। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर। सॉल्वे प्रोसेस कुछ दिन पहले ही करा चुके हैं हम लोग, जब एस ब्लॉक पढ़ रहे थे या फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक पढ़ रहे थे शायद। हाँ, तो उसमें बता चुके सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनता है। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा बनता है सॉल्वे प्रोसेस से। ठीक है,